प्रीप्रिलिम क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें और कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की, कहां हुआ इसका अधिवेशन, इसे जरूर नोट करें। तो देर न करते हुए चलते हैं पहले पॉइंट को। पहला सबसे खास बात में लिखा है कांग्रेस की स्थापना। याद रखेंगे, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बई में हुआ। याद रखेंगे, और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये अक्सर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किसके द्वारा की गई, तो A.O. ह्यूम के द्वारा। अगला प्रश्न साथियों, कांग्रेस का पहला अधिवेशन। याद रखेंगे, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ और पहले अधिवेशन में 72 सदस्य जो है उपस्थित हुए। कितने सदस्य उपस्थित हुए? 72। और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता। ये काफी महत्वपूर्ण होता है। लगभग बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि A.O. ह्यूम ने स्थापना किया था और उन्होंने ही उसकी अध्यक्षता की थी, मतलब ये गलत है। याद रखेंगे, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी, इसका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी है, इन्होंने ही पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, यानी कांग्रेस का दूसरा जो अधिवेशन हुआ था 1886 में, 1886 में कलकत्ता में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने। याद रखेंगे, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी को भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। याद है कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो हुआ वो 1887 में मद्रास में हुआ और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया। किसने किया साथियों? बदरुद्दीन तैयब जी। इसी प्रश्न को साथियों एक और तरीके से पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए, तो याद रखिए और कोई नहीं, बदरुद्दीन तैयब जी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए 1887 में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। याद रखेंगे, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ। कहां हुआ साथियों? इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज भी कहा जा रहा है। याद रखेंगे, और चौथे अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो जॉर्ज यूले ने किया। जॉर्ज यूले ने किया और सबसे खास बात है ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया, जबकि चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया साथियों? 1888 में जॉर्ज यूले ने। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत कब गाया गया? ये काफी महत्वपूर्ण है। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत कब गाया गया? तो 1896 में, 1896 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसी में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। किसने किया था? रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्वदेशी शब्द। स्वदेशी शब्द का प्रयोग पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की में कब हुआ? तो याद है, पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी शब्द का प्रयोग 1905 में हुआ। कब हुआ? 1905 में, और यह अधिवेशन बनारस में रखा गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है व्यक्ति? आप जानते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कोई और नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिए, बनारस अधिवेशन में 1905 में स्वदेशी शब्द का पहली बार प्रयोग कांग्रेस अधिवेशन में किया गया। अगला प्रश्न है साथियों, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस शब्द का प्रयोग किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता साथियों कोई और नहीं, दादा भाई नौरोजी ने किया था। याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने ही कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी।
अगला प्रश्न है 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये काफी महत्वपूर्ण अधिवेशन है। याद है कि 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो सूरत में हुआ था। और याद रखेंगे अगला प्रश्न इससे संबंधित है, कांग्रेस का विभाजन पहली बार दो गुटों में कब हुआ। तो याद रखें 1885 में कांग्रेस का गठन होता है और 1907 में पहली टूट होती है सूरत अधिवेशन में। इसमें कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ जाता है, नरम दल और गरम दल। गरम दल में लाल बाल पाल कहे जाते हैं, ये तीनों लोग हुआ करते थे। बाकी के जो लोग थे वो नरम दल में हुआ करते थे। तो याद है कांग्रेस का विभाजन पहली बार दो गुटों में कब हुआ, तो 1907 में सूरत अधिवेशन में और नरम दल तथा गरम दल के रूप में। अगला प्रश्न है पहली बार जनगण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया। काफी महत्वपूर्ण है साथियों, कि वह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार जनगण मन को गाया गया। तो याद रखिए कलकत्ता में जो 1911 में अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार जनगण मन गाया गया। और आपको बता दें इस अधिवेशन की अध्यक्षता विष्णु नारायण धर ने किया। किसने किया अध्यक्षता? विष्णु नारायण धर के द्वारा किया गया। अगला अधिवेशन है साथियों 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। तो 1916 का कांग्रेस अधिवेशन साथियों लखनऊ में हुआ था। और सबसे खास बात क्या रही कि जो कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में दो धड़ों में बढ़ती है वो लखनऊ अधिवेशन में पुनः उसका एक तरह से मिलन हो जाता है और वो सारे लोग आ जाते हैं, गरम दल, नरम दल और इसमें एक और धड़ा होता है मुस्लिम लीग। और याद रखेंगे इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किया गया। याद रखेंगे 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में, जिसमें नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों शामिल होते हैं और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किया गया। अगला अधिवेशन है साथियों 1917 में कांग्रेस अधिवेशन। 1917 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ है वो कलकत्ता में हुआ है और इसकी अध्यक्ष कौन बनती है? एनी बेसेंट। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन हुई। यार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट और इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन जो 1917 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था। अगला प्रश्न है 1920 में कांग्रेस अधिवेशन। सबसे खास बात है कि पहली बार 1920 में जो कांग्रेस अधिवेशन है वर्ष में दो बार बुलाया गया विशेष सत्र के रूप में। तो याद रखेंगे 1920 में कांग्रेस अधिवेशन दो बार हुआ। एक हुआ कलकत्ता में जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया, जबकि जो दूसरा अधिवेशन होता है नागपुर में सी विजय राघवाचार्य जो है वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो महत्वपूर्ण है साथियों कि कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन है या कौन सा वर्ष है जिसमें एक वर्ष में दो बार अधिवेशन हुए, तो 1920 में। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1923 में कांग्रेस अधिवेशन। याद है 1923 में कांग्रेस अधिवेशन दिल्ली में होता है और इसकी सबसे खासियत यह होती है कि पहली बार मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो इसके अध्यक्ष बने। और उससे भी बड़ी खासियत है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1885 में स्थापना है तब से लेकर के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष कोई बनते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद बनते हैं। और किस वर्ष? तो 1923 में। अगला अधिवेशन है साथियों 1924 में कांग्रेस अधिवेशन। याद रखिएगा 1924 में कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव में हुआ। काफी महत्वपूर्ण है साथियों क्योंकि महात्मा गांधी जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े पुरोधा माने जाते हैं, इन्हें भारत में राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है, उन्होंने एकमात्र बार 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और वो अधिवेशन था बेलगांव का अधिवेशन। अगला है साथियों 1925 में कांग्रेस अधिवेशन। 1925 में कांग्रेस अधिवेशन साथियों कानपुर में हुआ था और इस अधिवेशन की सबसे खास बात थी कि पहली बार कोई महिला, वो भी भारतीय महिला जो है वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो याद रखिए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है कांग्रेस की सरोजिनी नायडू। और किस अधिवेशन की अध्यक्षता करती है? 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की। जबकि इससे पूर्व 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता में एनी बेसेंट करती है। अगला प्रश्न है साथियों कि 1929 में कांग्रेस अधिवेशन।
यानी 1929 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और तो उस समय वो भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। तो याद है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, और इस अधिवेशन की खासियत यह होती है कि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। किसकी मांग की गई? पूर्ण स्वराज। अक्सर प्रश्न पूछा गया किस कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई या उसका अध्यक्ष कौन था? तो याद है जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन 1929 रावी नदी के तट पर यह हुआ था। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1931 में कांग्रेस अधिवेशन। 1931 में कांग्रेस अधिवेशन कराची में हुआ और इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया। याद है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत के पहले गृह मंत्री भी बनते हैं और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी हुए। तो याद रखेंगे 1931 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था और यह अधिवेशन कराची में हुआ था। और खास बात है कि इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के लिए, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसके लिए बैठक हुई। आपको पता ही है कि वर्तमान में हमारे संविधान के द्वारा 6 मौलिक अधिकार प्रदत्त है, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए और मौलिक अधिकारों को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1937 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। याद रखें 1937 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता फैजपुर में होती है, ये जो महाराष्ट्र में है, और इसके अध्यक्षता कौन करता है? तो जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन, ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया, 1938 में कांग्रेस अधिवेशन। याद रखिएगा 1938 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। यह अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में होता है। याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस। याद रखेंगे कि अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को, सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन जो 23 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में 2021 में घोषित किया है। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है साथियों 1939 में कांग्रेस अधिवेशन। याद रखिए ये काफी विवादित रहा है, क्योंकि 1939 में जो कांग्रेस अधिवेशन की चुनाव हुआ था, उसके लगातार दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाते हैं, परंतु गांधी जी के द्वारा समर्थित एक उम्मीदवार हैं जिनका नाम है पट्टाभी सीतारामैया, वो चुनाव हार जाते हैं और अंत में विवाद होने की स्थिति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस क्या है छोड़ दिया। तो याद रखेंगे 1939 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? त्रिपुरी। और यह लगातार दूसरी बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, परंतु विवाद के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ा और उसी के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस छोड़ने के बाद अध्यक्षता आखिर किसने किया? तो याद है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सुभाष चंद्र बोस के छोड़ने के बाद इसकी अध्यक्षता की है। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1946 में कांग्रेस अधिवेशन। यानी 1946 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था, यह उसका 55वां अधिवेशन था और यह अधिवेशन मेरठ में हुआ और जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किया था। और याद रखेंगे 1947 में कांग्रेस अधिवेशन दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। आपको बता दें साथियों, कांग्रेस को लेकर काफी विवाद रहा, क्योंकि महात्मा गांधी ने यह कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस का कार्य अब समाप्त हो चुका है और इसे अब समाप्त कर देना चाहिए, परंतु कांग्रेस वर्तमान में भी चल रही है और वो भारत की सबसे पुरानी पार्टियों के रूप में एक हो गई। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा किया। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।